एपिसोड 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहां ली किंग को अनडेड डीमन को रोकने के बारे में बोल रहा होता है। ली बोलता है कि पहले हमें ये पता लगाना होगा कि अनडेड आर्मी के लीडर की पोजीशन क्या है, आखिर वो है कहाँ, और उसके लिए ली के पास कोई सॉल्यूशन है। ली कहता है कि दूसरा काम ये है कि उनकी कमजोरी का पता लगाना। ली बोलता है कि ठंड के कारण इनकी हड्डियां बहुत सख्त हो जाती हैं, जिसके कारण ये तेजी से मूव नहीं कर सकते। फिर ली इन सभी सोल्जर के वेपन मंगवाता है। ली कहता है कि एरो के ऊपर ये ब्लैक सी चीज क्यों लगाई है। तभी बाहर से होंगजुन की आवाज आती है और पता चलता है कि इन सोल्जर का होंगजुन के साथ कोई मसला हो जाता है और ये बात कर ही रहे होते हैं कि किंग की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। ली सभी को कहता है कि किंग डीमन से लड़ने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ हमारे काबू में है। ली ऐसा इसलिए बोलता है ताकि सभी डर न जाए किंग के बीमार पड़ने से। क्वीन आती है जो होंगजुन को अपनी और किंग कैसे मिले ये बताती है और बहुत उदास होती है किंग के लिए। इन सभी को पता चलता है कि किंग को एक पॉइजन से इन्फेक्ट किया गया है और ये पॉइजन सभी को अनडेड डीमंस में बदल देता है। ली कहता है कि अनडेड डीमन की हथियार भी इसी पॉइजन से कवर्ड हैं। ली होंगजुन को कहता है कि तुम भी तो उन वेपन से अफेक्टेड हुए थे। होंगजुन कहता है कि ये पॉइजन डीमंस पर काम नहीं करता और मैं भी एक डीमन ही हूँ। और डीमंस और सभी लोग धीरे धीरे उसी पोजीशन से इन्फेक्ट होने लगते हैं। हैंग को बताया जाता है कि 13,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स बीमार हो गए हैं और ये गिनती तेजी से बढ़ रही है। हैंग ली को कहता है कि किंग बीमार है तो हमें किंग के टैली लानी होगी, ताकि जब तक किंग बीमार है हम टैली की मदद से आर्मी को संभाल सकते हैं। टैली वो चीज होती है जिसमें आर्मी के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है और ये भी कि कौन सी चीज कहाँ है और कहाँ कितने सोल्जर्स हैं। पर ली कहता है कि अभी की पोजीशन की सिचुएशन को देखते हुए हमें इंतजार करना चाहिए। ली कहता है कि हमें बस अनडेड डीमन के लीडर को पकड़ना है, जिससे पकड़ने जाने पर हमें इस बीमारी का एंटीडोट मिल जाएगा। होंगजुन कहता है कि फाइट के दौरान जनरल हैंग भी तो इंजर हुए थे तो वो क्यों बीमार नहीं पड़े। और मुझे भी हैंग पर शुरुआत से ही शक है कि ये आगे कोई ना कोई लफड़ा जरूर करेगा। रात को ली जैलोंग से कहता है कि तुम बहुत छोटे हो, तो सिर्फ तुम हो जो जाके अनडेड डीमन के लीडर की पोजीशन के बारे में पता कर सकते हो। और बहुत मनाने पर जैलोंग मान जाता है और निकल जाता है। ली होंगजुन को जैलोंग का इंतजार करने को कहता है, जिसके बाद होंगजुन कहता है कि लीडर को पकड़ने के बाद हम रेगन और बाकी सभी को ठीक कर पाएंगे। दूसरी तरफ लुक्सू किसी को निकलता हुआ देखता है अपनी खिड़की के बाहर और ये और कोई नहीं जनरल हैंग होता है, जो क्वीन से किंग के टैली देने को कहता है और अपनी डीमन फॉर्म में आता है, जिसे लू बीच में आके रोक देता है। जैलोंग आगे आता है जहां उसे अनडेड डीमन आर्मी के लीडर की पोजीशन मिल जाती है, जो अपनी सोर्ड से डीमन को कंट्रोल कर रहा होता है। एपिसोड 25 में हैंग क्वीन से किंग की टैली मांगता है। टैली वो चीज है जिसमें किंग की आर्मी का सारा हिसाब किताब होता है। क्वीन मना करती है क्योंकि ये सब किंग की नजर में आए बिना हो रहा है। हैंग क्वीन को पकड़ लेता है और फोर्सफुली टैली लेने की कोशिश करता है, पर इतने में लू हैंग को बीच में से मारता है। हैंग क्वीन को छोड़कर लू के पास जाता है और हम देखते हैं कि ये हैंग नहीं बल्कि वही डीमन है जिसे हमने उस आइस डीमन गर्ल के पास देखा था। ये डीमन लू को मारना शुरू कर देता है। लू उससे बचता हुआ छत पर आता है और वह डीमन भी आ जाता है, पर यह डीमन लू को कैप्चर कर लेता है। दूसरी ओर ली और होंगजुन जायलोंग के साथ आगे आते हैं अनडेड डीमन आर्मी के लीडर को ढूंढने। इन्हें डीमन लीडर मिल जाता है। होंगजुन कहता है कि हम लीडर के पास कैसे जाएंगे। ली कहता है मुझे फॉलो करो, और ये लोग दो सोल्जर को दबोच लेते हैं और उनका गेटअप ले लेते हैं, जिसके बाद ये लोग अंदर डीमन आर्मी में घुस जाते हैं। कुछ सोल्जर्स इन पर शक करते हैं पर इनकी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग पर विश्वास कर लेते हैं। ली और होंगजुन धीरे धीरे लीडर के पास जाते रहते हैं और सही जगह पहुंचने पर ली लीडर पर हमला कर देता है, पर लीडर ली को रोक देता है और ली को मारने लगता है। होंगजुन भी आ जाता है और दोनों मिलकर ली को मारने लगते हैं। होंगजुन के नाइफ से लीडर का मास्क टूट जाता है और हम लीडर का चेहरा देखते हैं और यही है हैंग डायनेस्टी का मरा हुआ प्रिंस।
लीडर खड़ा होता है और सभी सोल्जर्स को काबू करता है। दूसरी ओर ये डीमन सभी सोल्जर्स पर अटैक करता है और उन्हें भी अनडेड डीमंस बनाने लगता है। और ये डीमन गर्ल अपनी पावर से एक ब्लैक डियर को अवेकन करती है और ये बिल्कुल वैसा है जैसा उस फॉक्स डीमन ने ब्लड रोम को जिंदा किया था। वैसे ही ये इस ब्लैक डियर को बना रही है मरे हुए लोगों के सोल से। होंग जुन ली को लेके पहाड़ के ऊपर आता है। डीमन सोल्जर्स इन पर हमला करते हैं जिनसे लड़ते हुए दोनों नीचे आते हैं। ली अपनी हार्ट लाइट की पावर से सभी को दूर करता है और लीडर की ओर एक शॉट निकालता है। लीडर ली पर अटैक करता है जिसे ली रोकने की कोशिश करता है और तभी होंगजुन भी वहां आके अपने नाइफ से ली की हेल्प करता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और ली पीछे पुश होता है जिससे उसकी रिबकेज भी टूट जाती है। लीडर जाइलोंग को पकड़ लेता है और इसका फायदा उठाकर होंगजुन अटैक करता है और होंगजुन का एक नाइफ लीडर को लगता है जिससे लीडर फ्रीज हो जाता है। ली लीडर की सोट को अपनी हार्ट लाइट के साथ छूता है पर तभी ली को बहुत पेन होता है अपने हार्ट में क्योंकि क्विंगशियोन के दोस्त ने जो सील लगाई थी ली के हार्ट पर वो हट गई है और ये सील की ही मदद से ली हार्ट लाइट की पावर को यूज कर पाता है बिना अपने हार्ट को नुकसान पहुंचाए। होंगजुन ली के हार्ट पर वैसे ही सील बना देता है दोबारा से। ली सोट को उठाता है और उसे एक्टिवेट करता है और उसे यूज करके सभी को रुकने को कहता है पर तभी सभी सोल्जर्स और भागकर सिटी में जाने लगते हैं। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर लू पर सभी सिविलियन अटैक करते हैं जो डीमन के काबू में है कि तभी यहाँ रेगन आ जाता है और सभी को दूर कर देता है। रेगन लू को पकड़ लेता है। लू रेगन को सभी याद दिलाता है कि वो असलियत में कौन है और रेगन बेहोश हो जाता है और बाद में होश में भी आ जाता है जिसके बाद ब्लैक डियर इन पर हमला कर देता है। सीन वापस आता है। होंगजुन सभी को रोकता है और ली दूसरे तरीके से सोड यूज करता है पर इससे सभी डीमंस ली के काबू में आ जाते हैं और यही बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग लिख देते हैं कि मिलते हैं आपसे सीजन 3 में जो दूर दूर तक नहीं आया।